यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी जहां। आइए देखते हैं कर्मनाशा की हार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी ये कहानी। इस कहानी में लेखक ने अंधविश्वास पर करारी चोट की। आइए देखते हैं कथानक। सबसे पहले यह जान लें कि कर्मनाशा किसका नाम है। कर्मनाशा एक नदी है जो झारखंड बिहार में बहती है। ये नदी अपवित्र नदी है। यह पवित्र नहीं है क्योंकि इसके जल को छू लेने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम कर्मनाशा रखा गया है। इस कहानी की शुरुआत कर्मनाशा के पास जो गांव है वो है नैरी। इस गांव के दो भाग हैं, एक निचला स्तर, दूसरा ऊपरी स्तर। निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं वो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। जो ऊपरी स्तर पर रहते हैं उन्हें कर्मनाशा का पानी नहीं छू पाता है, इसलिए निचले स्तर वाले काफ़ी दुखी रहते हैं। ऊपरी स्तर वाले काफ़ी नाच गान के साथ रहते हैं और सुख में रहते हैं। एक बात और है, जब कर्मनाशा की बाढ़ आ जाती है तो वह तब तक नहीं उतरती जब तक वह किसी की बलि ना ले ले। नगरी वालों को यह विश्वास है कि किसी को सांप बिच्छू के काटने से वह बच सकता है, लेकिन उस नदी का पानी छू ले जो वह बच नहीं सकता। लेकिन इस बार वर्षा अधिक होने के कारण वह बाढ़ अधिक आ गई है। न जाने इस बार किसकी बलि लेने वाली है। इसी गांव में एक चाची है जो घनीसरा चाची के नाम से जानी जाती है। वह चाची सारे गांव में घर घर जाकर सुना रही है कि ये कर्मनाशा का प्रकोप है, वह फुलमतिया के कारण हुआ है। फुलमतिया एक विधवा स्त्री है। उसने एक बच्चा को जन्म दिया। यही कारण है कि कर्मनाशा का प्रकोप इस गांव पर दिखाया जा रहा है, ऐसा घनीसरा चाची का कहना है और पूरे गांव में ये हल्ला ठोके हैं। इसी गांव के रहने वाले भैरव पांडे ब्राह्मण हैं। गांव के लोगों पर उनका काफ़ी प्रभाव है। उनका एक भाई भी है जो 18 वर्ष का है, जिनका नाम कुलदीप है। कुलदीप जब छोटा था तब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। भैरव पांडे ने उसे अपने बच्चे के समान उनका पालन पोषण किया। भैरव पांडे का काफ़ी दबाव था गांव पर। भैरव पांडे यह भी जान चुके हैं कि कुलदीप फुलमतिया के प्रेम में पड़ा हुआ है, लेकिन वह कह नहीं रहे थे कि क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे कहने से कुलदीप कुछ कर ना ले। लेकिन कुलदीप भैरव पांडे के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और कहता है कि फुलमतिया से कुलदीप ने कहा था कि वह अपने प्रेम को निभाएगा, वह बीच धार में नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह गांव वालों पर घर को छोड़कर चला जाता है। अब गांव वालों ने कहा कि सारा दोष फुलमतिया के कारण हुआ है और उसी को कर्मनाशा की नदी में फेंक दिया जाए। तब ये बात भैरव पांडे को पता चला तो उसने कहा, तब आप लोग ऐसी बात करते हो मुखिया लोग। लेकिन भैरव पांडे कहते हैं, इस नदी की बाढ़ फुलमतिया और उसके बच्चे को बहाने से नहीं उतरेगी। मैं यह भी कहता हूँ कि मेरे जीते जीत कोई फुलमतिया और बच्चे को नदी में नहीं फेंके पाएगा। भैरव पांडे यह भी कहते हैं, ये जो समाज है उसकी बलि लेने को तैयार है, लेकिन यह समाज कर्मनाशा से कम नहीं है। यदि सारे गांव के पाप एक एक करके गिना दिए जाएं तो सारे गांव वालों को कर्मनाशा की नदी में बहा दिया जाएगा। भैरव पांडे ने बच्चे और फुलमतिया को अपना लिया और कर्मनाशा को करारी हार दी। यही समाप्त है। प्यारे दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।